सोचिए, कानून की पढ़ाई पूरी की, न्यायिक सेवा की परीक्षा पास की और सीधे जज की कुर्सी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अदालत का संदेश साफ है, जज बनने के लिए सिर्फ कानून की किताबें पढ़ना और परीक्षा पास करना काफी नहीं, अदालत की व्यवहारिक दुनिया को समझना भी जरूरी है। लेकिन इस फैसले की सबसे खास बात क्या है? फिलहाल अदालत ने कानून स्नातकों को बड़ी राहत दी है। 31 मार्च 2027 तक जारी होने वाली भर्ती में सभी कानून स्नातक आवेदन कर सकेंगे, भले ही उनके पास 3 साल की वकालत का अनुभव हो या ना हो। उनके आवेदन के लिए 1 साल की प्रैक्टिस पूरी मान ली जाएगी। लेकिन असली बदलाव चयन के बाद शुरू होगा। चयनित उम्मीदवार सीधे स्वतंत्र जज नहीं बनेंगे, उन्हें पहले प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी बनाया जाएगा और राज्य न्यायिक अकादमी में 1 साल की गहन ट्रेनिंग दी जाएगी। और कहानी यही खत्म नहीं होगी, इसके बाद होगी 1 साल की लॉ क्लर्कशिप। पहले 6 महीने जिला स्तर के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के साथ और अगले 6 महीने हाई कोर्ट के किसी कार्यरत न्यायाधीश के अधीन। यानी चयन के बाद उम्मीदवार को अदालत की कार्रवाई, केस की तैयारी, दलीलों के मूल्यांकन प्रक्रिया और न्यायिक आदेश लिखने जैसी वास्तविक चीजों का अनुभव कराया जाएगा। अब जरा इस फैसले का दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। 1 अप्रैल 2027 के बाद सिविल जज की परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 1 साल की वास्तविक वकालत की प्रैक्टिस होना जरूरी होगा। इस प्रैक्टिस का बाकायदा प्रमाण पत्र और रिकॉर्ड होगा। पहले कोर्ट का अनुभव, फिर चयन, उसके बाद भी प्रशिक्षण और निगरानी। इसका तर्क भी महत्वपूर्ण है। एक वकील का काम अदालत में पक्ष रखना है, जबकि जज का काम दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष निर्णय देना। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये दोनों भूमिकाएं अलग अलग हैं, इसलिए सिर्फ कानूनी ज्ञान नहीं बल्कि न्यायिक सोच और व्यवहारिक प्रशिक्षण भी जरूरी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे न्यायिक अधिकारियों की गुणवत्ता बेहतर होगी? संभावना यही है, क्योंकि नया मॉडल उम्मीदवार को स्वतंत्र न्यायिक अधिकारी देने से पहले उसे कई स्तरों पर परखेगा। हालांकि दूसरी तरफ न्यायिक सेवा में प्रवेश की प्रक्रिया पहले से लंबी हो जाएगी। उम्मीदवार को प्रैक्टिस, परीक्षा, ट्रेनिंग, क्लर्कशिप और फिर मूल्यांकन, इन सभी चरणों से गुजरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से इस व्यवस्था को स्थायी पत्थर की लकीर नहीं माना है। इसे 5 साल तक लागू किया जाएगा और फिर भर्ती की गुणवत्ता, प्रशिक्षण और अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, अब सिविल जज बनने का रास्ता सिर्फ परीक्षा पास करने का रास्ता नहीं होगा। अदालत चाहती है कि न्याय की कुर्सी पर बैठने से पहले उम्मीदवार को कानून पढ़ा हो, अदालत देखी हो, प्रैक्टिस की हो, प्रशिक्षण लिया हो और न्यायिक कामकाज को करीब से समझा हो। यानी सुप्रीम कोर्ट का फोकस है कम उम्र में सिर्फ चयन नहीं बल्कि जिम्मेदारी संभालने से पहले पूरी तैयारी। शर्म नहीं आती? मैडम, हुआ क्या है? तुम्हारी बहू ने दहेज का केस ठोका है। फूल जैसी लड़की से शादी की और 50 लाख कैश, कार और फ्लैट मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? लेकिन मैडम। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सबको थाने ले चलो। अरे सर, आप यहाँ? क्या हुआ? जब मैटर हो बड़े तो सूरी साहब हो जाते हैं खड़े। पर सर, केस क्लियर है, दहेज का मैटर है, लड़की ने कंप्लेंट दी है, अरेस्ट तो बनता है। बिल्कुल मैडम, हम आपकी समझ पर शक थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 18 महीनों में ऐसे 3 केस आए हैं। सेम स्टोरी, सेम इमोशनल ड्रामा, सेम डिमांड। हर जगह लड़के की फैमिली उठ गई और बाद में सेटलमेंट हो गया। सर मतलब कार्बन कॉपी केसेस। पहले केस में 25 लाख, दूसरे में 45 लाख, तीसरे में 70 लाख और हर केस के बाद मैडम जी की भूख बढ़ती गई। इस भोली बहुरानी वाली की मस्ती तो देखो, ये इसका लूट का धंधा है। और बेस्ट पार्ट पता है, ये काम ये अपने ओरिजिनल पति के साथ मिलके करती है। इनका फॉर्मूला सिंपल है, पैसे वाली फैमिली ढूंढो, जहां लड़के की शादी नहीं हो रही हो वहां रिश्ता पकाओ। शादी के 15 दिन बाद टेंट्रम शुरू, फिर कंप्लेंट, फिर प्रेशर, फिर सेटलमेंट और फिर आप जैसी सिंघम इंस्पेक्टर आती हैं, 2 थप्पड़ लगाती हैं और बिना पूरी जांच के मान लेती हैं कि लड़का ही गलत है। सॉरी सर, मैंने भी वही सोचा जो सामने दिख रहा था। एग्जैक्टली, गलती आपकी नहीं है मैडम, सिर्फ इस सोच की है कि मर्द ही गलत होता है। लेकिन रिश्ता पक्का करने से पहले किसी ज्ञानी से पूछ लो। अरे सर, सब पैसे के मीत हैं, 500 रुपए में कुंडली बदल देते हैं। सब होंगे। अरे भैया, ये मैं कहाँ पे हूँ? ट्रेन में। अरे मतलब आप कहाँ पे हो? प्लेटफॉर्म पे। अरे भैया, मतलब ये कौन सी जगह है? स्टेशन है मैडम। हाँ हाँ, ये स्टेशन है, पर ये कौन सा स्टेशन है? रेलवे स्टेशन।
अरे भैया मतलब ये ट्रेन कहाँ खड़ी है? पटरी पे। भैया देखो, ये ट्रेन कहाँ से आई है? दिल्ली से। दिल्ली से, बिल्कुल सही। और ये अब कहाँ जाएगी? चंडीगढ़। चंडीगढ़। तो अभी ये कहाँ खड़ी है? ये दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में। मुझे ना थोड़े से पैसे। कुछ न कहो, क्या मतलब? कुछ भी न कहो, अरे मैंने आपको कहना और किसको कहना है? क्या कहना है, पर आप तो सुनते ही नहीं हो। क्या सुनना है, अरे मैंने मेकअप खरीदना है। मुझको पता है, देखो मैं टुडे लग रही हूँ। सबको पता है।